रिकॉर्डेड है, लाइव शेयर करना है जी, एक रिकॉर्डिंग है। प्रणाम स्वामी जी, हम प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। जरूर जरूर। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येत् माक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्णुवाक्सस्तनूभिः जशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम स्वामी जी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से आपको मैं बहुत हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप बहुत व्यस्त रहते हैं कि फिर भी जब भी हम आपको आमंत्रण देते हैं, आप बहुत हृदय से हमारे साथ जुड़कर हमारा बल बढ़ लेते हैं। स्वामी जी, मैं ज़्यादा आपके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन दो चार मेरा हृदय से आज भाव आ रहा है, मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि योग का इतिहास बड़ा है, लेकिन आधुनिक युग में जो बहुत अनेक महर्षियों ने, योगियों ने योग का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी से लेकर आज तक 100 साल से ज़्यादा योगियों ने अपना पूरा तपस्या से योग को जनमन तक पहुंचाया। 80 के 60-70s में बहुत सारे योगी, महेश योगी जी है, बीकेएस है, गुरु जी बीकेएस अयंगार जी है, बहुत सारे अपने अपने ढंग से योग को प्रचार करके जनमन तक लेने का प्रयास की। लेकिन आप पिछले 2 दशकों में एक महापरिवर्तन आया, उसका पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने योग को इतना सरलीकृत कर दिया। पहले हमें चड्डी पहनकर, मेरा अपना अगली जो दिन है कि योग प्रचार में चड्डी बनियान पहनकर स्कूल में जाकर हम योग करके सिखाते आते थे। हम पीछे पड़ जाते थे, योग करो योग करो, लेकिन आज तक लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। ये पूरा श्रेय आपको जाता है और मूलतः आप बहुत हृदय से, बहुत साधु स्वभाव, मतलब आपका हृदय, मैं बहुत करीब से आपसे मिलने का, बात करने का मुझे मौका मिला है। जब भी मैं आपसे मिलता हूं कि दो हृदय का मिलन, इतना प्यार आप होता है, इसलिए जब भी प्यार होता है वहाँ गौरव बढ़ जाता है। आपके प्रति हमारा अपार गौरव इसलिए है कि आप हमें हृदय से प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। आपके कदम में कदम मिलकर हम आगे जाना चाहते हैं कि हम सारे मिलकर, योग हमारा धरोहर है, हमारा परंपरा है, इसको पूरा विश्व भर में लेकर एक वसुधैव कुटुंबकम वो साकार करना हमारा जिम्मा है। और मैं हमेशा याद रखता हूँ कि घेरण संहिता में नास्ति योगात्परम बलम, नास्ति ज्ञानात्परो, नास्ति बलात् बंधु, बलम एंड बंधु, योग से बड़ा बल नहीं है, ज्ञान से बड़ा बंधु नहीं। तो इसलिए मैं दोनों ज्ञान और योग में हमेशा विश्वास रखता हूँ कि मैं जब भी आप मिलते हैं कि आप योग का एक सार रूप मेरे सामने आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके अपार ज्ञान है, लेकिन आप उसको दिखाते नहीं हैं, क्योंकि आपको आम आदमी की भाषा में बात करनी है। जब लेकिन आपका संस्कृत इतने अच्छे है कि हम पूरी ढंग से आपको सारे पठ्य को पढ़ लेते हैं, लेकिन जन सामान्य के बाद में सारे आपका ज्ञान का सागर को बगल में रखते हुए कि उनके भाषा में बैठकर उनका हृदय छीन लेते हैं। इसी के कारण आप जनमन में बस गए हैं। और आयुष मंत्रालय के जब भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन प्रारंभ हुआ, पतंजलि योग पीठ विषय तौर पर आचार्य बालकृष्ण जी और भाई जयदीप जी, सारे आपका पतंजलि परिवार हमारे साथ जुड़े हुए। जब आप रहते हैं मुझे कोई दिक्कतें नहीं आती हैं,
हमें जो भी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम कर देंगे स्वामी जी, और बहुत सारे हमारा योग परिवार हमारे साथ है। पिछले 5 सालों में जो भी हमने मेन प्रोग्राम किया है उसमें पतंजलि योगपीठ के साधकों का बहुत सारे योगदान है। अब सबसे ज्यादा योगदान और बल आपने दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और वो बोलना ज्यादा है लेकिन आपका वाणी सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं और एक बार बहुत गौरवपूर्वक मंत्रालय की ओर से और मेरे ओर से आपको हृदय से स्वागत करता हूँ। आज आपका विषय है योग और आत्म जागरण। इस विषय पर हमें आपका वाणी से प्रेरित करें। स्वामी जी, निमंत्रण करता हूँ। बहुत बहुत ईश्वर वसु रेड्डी जी, आप तो ईश्वर के ही अंश हैं। वैसे तो सभी हम ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति मम एव वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो और ईश्वर हैं और सब में बसे हुए हैं। बहुत प्रामाणिकता से आपने सेवा की है योग की, योग के स्टैंडर्डाइजेशन से लेकर के उसके सर्टिफिकेशन से लेकर के, और योग की जो गुणवत्ता के साथ उसकी प्रतिष्ठा में आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय का गठन करके एक इसको विशेष गरिमा प्रदान की है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, अपने भारतीय स्वास्थ्य ज्ञान परंपरा को, योग और अध्यात्म की ज्ञान परंपरा को, और पूरे विश्व में इसको एक पॉलिटिकली जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन जो है वो जब तक पॉलिटिकली नहीं होता है तब तक दुनिया उसको मानती नहीं है। तो पूरी दुनिया में भारत को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने योग और अध्यात्म को एक बहुत ऊंची गरिमा प्रदान की। और मूलतः योग और अध्यात्म यही भारतीय मूल संस्कृति। योग अध्यात्म में पूरे हमारी संस्कृति, पूरा हमारा संस्कार, पूरी हमारी विरासत, पूरी हमारी परंपराएं, वो सब सन्निहित है। इसलिए योग आयुर्वेद को गौरव देकर के, हमारे अध्यात्म को गौरव देकर के, एक तरह से अपनी सारी ऋषि परंपरा, वेद परंपरा को आदरणीय मोदी जी ने गौरव प्रदान किया। उनको हम कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं। और जहाँ तक आज का विषय आपने कहा, योग के द्वारा आत्म जागरण ही अंततः होता है। यात्रा शुरू होती है शरीर से, अन्नमय कोश से, और जैसा उपनिषदों में कहा है कि अन्नमय कोश से फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ये 5 कोशों की यात्रा, अर्थात अपने स्थूल शरीर की शुद्धि, अपने सूक्ष्म और कारण शरीर तक हम, और फिर अपने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था तक को परिशुद्ध करके, और यदि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसको बोले तो 37 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, और 3 बिलियन बेस पेयर के डीएनए के संघात से बना है हमारा एक सेल, एक कोशिका। और इन 37 ट्रिलियन सेल्स का एक्सप्रेशन वो प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और एक यौगिक जीवन पद्धति के द्वारा। यौगिक जीवन पद्धति में इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि चाहे हम उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूप जो अष्टांग योग है, और इसी अष्टांग योग को राजयोग कहा जाता है, और इसी के अंगीभूत हैं जिसको महर्षि पतंजलि ने प्रथम अध्याय में समाधि योग कहा है, दूसरे अध्याय में जिसको क्रिया योग कहा है, क्रिया योग का एक हिस्सा अष्टांग योग है, फिर आगे उसको विभूतिपाद कहा या प्रतिप्रसव कैवल्य योग कहा, या श्रीमद् भगवद गीता में जिसको ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, पूरा आसन से लेकर के प्राणायाम ध्यान तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो आत्म संयम योग में भगवद गीता में क्रमशः वर्णन की। और उसमें चाहे वो अक्षर पुरुषोत्तम योग है, ज्ञान विज्ञान विभाग योग है, चाहे उसमें श्रद्धात्रय विभाग योग है, फिर गुणत्रय विभाग योग है, मोक्ष संन्यास योग है, और विश्व रूप दर्शन योग। माने इस पूरे व्यष्टि और समष्टि में
भगवान के मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त सगुण साकार निर्गुण निराकार स्वरूप को निहारते हुए, उसी भगवान को अपर और पर ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हुए अपने इस पूरे अस्तित्व की जो एक अंतिम चेतना है उस तक पहुंचना, ये आत्म जागरण हुआ। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी माइंड थॉट्स एंड इमोशंस, और एक्सप्रेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़ी बात है कि हम अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश का, और अपने इस पंच भौतिक पंच तन्मात्रात्मक पंचभूतात्मक पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय से युक्त अपने पूरे व्यक्तित्व का जब दिव्य रूपांतरण हम जब करते हैं योग के जरिए, और फिर एक जन्म जो हमें बाकी कोख से मिलता है, मैं बार बार कहता हूँ दूसरा जन्म हमें योग से मिलता है, जिसको उपनिषदों में कहा तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तः सदा भवति योगो ही प्रभवाप्यय। योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते योगो भवति दुःखः अयं तु परमः धर्मः यत् योगेन आत्मदर्शनम। इन सबका तात्पर्य यही है कि हम पहले तो अपने त्रिदोषों को नियंत्रित करें योग के द्वारा, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स को बैलेंस करें, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस को एनर्जी को, और उसके बाद में जो डिजनरेट हुए सेल्स उसको रिजुविनेट करें, और अंततः गत्वा हम अपने मूल स्वरूप में, अपनी मूल चेतना में जहाँ सब प्रकार की दिव्यता पूर्णता है उसको हम अनुभव कर सकें। मैं तो योगाभ्यास कराते कराते 3 बातें कहता हूँ, उसके बाद अपने संवाद को प्रश्नोत्तर ढंग से आगे बढ़ाएंगे। लोग मुक्ति मुक्ति की बातें करते हैं और मुक्ति को इस तरह से परिभाषित करते हैं, क्योंकि मैंने तो श्रीमद् भगवद गीता, एकादशोपनिषद, वेदांत जिसको हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा षड दर्शन जिसको कहा जाता है, ईश्केर कठ मंडूक मांडूक्य आदि उपनिषद जो हमारे यहाँ पर एकादशो मूल उपनिषद हैं, इन सबका अध्ययन किया है। मुक्ति का दर्शन को हमारे यहाँ पर इतना जटिल कर दिया है शास्त्र भाषा में कि आम आदमी सोचता है भाई ये मुक्ति तो हमारे बस की बात नहीं है। तो मुक्ति को मैंने तो एकदम सरल रूप में ऐसा समझा है कि ये क्रमिक मुक्ति होती है। शरीर में यदि कोई रोग नहीं है, इंद्रियों में कोई विकार नहीं है, मन में कोई किसी तरह की कामनाएं नहीं है, तो शरीर इंद्रियां मन हमारे मुक्त हो गए। और मैं 3 रूपों में इसको अक्सर कहा करता हूं कि मस्तिष्क अज्ञान से, हृदय अश्रद्धा से, और हमारे हाथ अकर्मण्यता से मुक्त हो गए। माने हेड, हार्ट और हैंड्स, ये 3 बुरी चीजों से मुक्त हो गए, अज्ञान अश्रद्धा और अकर्मण्यता से, और इसी को ही हमारे यहाँ अशुभ अधर्म असुरत्व कहा है। तो हम जीवन मुक्त हो गए। तो योग में वो सामर्थ्य है कि हमारे भीतर जो भी इम्प्योरिटीज हैं, चाहे वो शरीर के स्तर पर है, इंद्रियों के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, विचार के स्तर पर है, वो सारे दुर्विचार, दुर्भावना और दुष्कृत्य जो व्यक्ति के द्वारा निष्पन्न होते हैं, जब वो योग नहीं करता, उनका अंत हो गया, वही व्यक्ति संत हो गया। तो ये सहज मुक्ति का दर्शन है कि हम अपने, जैसे ही हम अपने भीतर के अज्ञान अश्रद्धा अकर्मण्यता से मुक्त होते हैं, तो भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं। तो ये योग भी, योग के 2 अर्थ किए योग में, एक तो युजि योगे, दूसरा युज समाधौ। एक तो जुड़ जाना, जुड़ना किससे? इससे जीवन और जगत के परम अंतिम शाश्वत नित्य सत्य से। और युज समाधौ अर्थ है उसमें समाहित हो जाना, जो सदा है, क्योंकि आदि शंकराचार्य तो कहते हैं मुक्ति तो शाश्वत है, वो प्राप्य नहीं है। जो पुरुषार्थ करना है वो तो शरीर इंद्रियों मन चित्त अंतःकरण के स्तर पर करना है। मुक्ति तो सहज प्राप्त है, हम स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी कहा स्वभाव अध्यात्म उच्यते। तो हम इस प्रकार से यह जो योग का एक व्यवहारिक दर्शन है, यह कोई काल्पनिक बातें नहीं, और कि दूसरे तीसरे चौथे 5वें 7वें आसमान में जाकर के योग का फल मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जो हम करते हैं, चाहे वो हम यम नियमों का पालन करते हैं, उनके भी फल बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। अहिंसा सत्य, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वेदाज्ञा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम,
अस्त्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अब लोग कहते हैं कि ये अस्त्य का पालन किया तो सर्वरत्न कैसे मिलते हैं, सारा ऐश्वर्य कैसे मिलता है। मैंने कहा पतंजलि को देख लो कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य आदि यम नियमों का फल क्या होता है उसको हमने एक्सपीरियंस किया, और ये इसी लोक में प्राप्त होता है। कुछ लोग धर्म के फल को अदृष्टि मानते हैं केवल, मैं मानता हूं धर्म का फल अदृष्ट भी होता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की यात्रा में सती मूल्य तद्विपाका जात्यायुर्भोगा यह भी कर्म का फल है। लेकिन जो हम अष्टांग योग का पालन करते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं, तो उसका फल दृष्ट होता है, अदृष्ट ही नहीं होता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी मान्यता है शास्त्रों में, खास करके प्रस्थान त्रयी में, कि धर्म का फल अदृष्ट होता है, योग का, अध्यात्म का फल अदृष्ट होता है। मैंने देखा धर्म का, अध्यात्म का, योग का फल दृष्टि भी होता है और अदृष्ट भी होता है। तो जब हम योग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है हम उसको उपलब्ध हो जाते हैं। फिर हमारे भीतर कोई अविवेकपूर्ण कामना नहीं रह जाती, हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुष्कृत्य ये शेष नहीं रह जाता है, और व्यक्ति नर के रूप में नारायण, जीव के रूप में ब्रह्म, मानव के रूप में महामानव, पुरुष के रूप में महापुरुष हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, योग शुरू होता है व्याधि मुक्ति से और योग पूरा होता है समाधि की युक्ति। तो ये व्याधि से की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति की यात्रा है, और इसमें जब एक एक व्यक्ति के आत्मा का जागरण होता है तो निश्चित रूप से इस धरती पर कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी प्रकार की कोई हिंसा, कोई दुर्भावना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव शेष रह ही नहीं सकता। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस का कोई एकमात्र माध्यम है तो वह योग ही है। क्योंकि जब सबकी आत्मा पूर्ण जागृत हो जाएगी और एक ही आत्मा एकत्वम अनुपश्यत, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत, यही योग का मूल दर्शन है। एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व और समन्वय, सामंजस्य। तो इसको हम उपलब्ध होते हैं और बहुत सहज सी प्रक्रियाएं हैं, उसमें कोई जटिलता नहीं है, और योग सबके लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी स्वामी जी, आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ भी आ रही है। हाँ जी स्वामी जी, वो हमने 10 मिनट लेट चालू किया, वो पिकअप नहीं कर रहे हैं वहां से। अभी रिकॉर्डिंग करके जाएंगे। हमारा जो लाइव में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि हमने 7 मिनट लेट चालू किया, वो थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया स्वामी जी, रिकॉर्ड हो रहा है। सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, योग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी योग में ऐसे अंतराय बताए गए हैं तो ये भी एक अंतराय मान लेंगे। स्वामी जी, एक मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि आप इतने सवेरे से शाम तक हम योग में स्थिरम, सुखम, प्रयत्न, शीतलम सारे करते हैं। मैंने आपको देखा है कम से कम 3 घंटे 4 घंटे आप हर रोज 7 दिन इतना शारीरिक श्रम करते हैं, आप बहुत कम भी खाते हैं। सो और भी आप पर्सनल साधन करते हैं क्या, ये मेरा जिज्ञासा है। दरअसल क्या है, बहुत ज्यादा विश्राम प्रिय है तो मैं श्रम प्रिय हूँ। स्वामी जी वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक हम अंतरंग के लिए कुछ समय नहीं निकालते हैं, क्योंकि हम प्रारंभिक साधना में मैंने देखा है कि अंतरंग साधना के लिए मौन धारण नहीं करते हैं, कभी कभी वो विवेचनात्मक जो क्रिया है सो वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आप ये कैसे संभालते हैं, मेरे लिए आश्चर्य होता है, क्योंकि हमेशा आप 14 घंटे से ज्यादा जनसंपर्क में रहते हैं, फिर भी आपका एकाग्रता नहीं टूटती है। सो ये किस महान साधन का है कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो, मैंने ऐसा माना हुआ है कि योग का साधन क्या है कि अपने स्वरूप में रहना और अपने स्वरूप में रह करके निमित्त मात्र होकर के, अकर्ता होकर के करना। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचीन योगस्सः कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। तो मुक्त संगो अनहमवादी, जितने भी अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, जो गीता में जो लिखा है मैंने उसको जिया है कि भाई योग तो जीने के लिए है ना, भाषण के लिए तो नहीं है।
तो जब हम आत्मस्थ होते हैं तो मैं आपको सच बोलता हूं, मैं 18 घंटे काम करके, सेवा करके, पुरुषार्थ करके, श्रम करके भी थकता नहीं। हाँ अलग बात है कि योग से मेरा हेमोग्लोबिन लेवल भी 17.5 है, तो तो उससे भी मुझे थकान नहीं होती। मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, न विटामिन डी की, न B12 की, न कैल्शियम की, न आयरन की, न मेरा कोई बीपी अप डाउन होता है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ योगी होते हैं और वो 10 तरह की दवाइयां खाते हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, और हार्ट अटैक हो रहा है, और जो है बहुत तरह की गैस एसिडिटी बन रही है, और बहुत तरह के उनको, मैंने उनके व्यक्तित्व से योग अभिव्यक्त नहीं होता। तो कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम किसी को हो तो मैं उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन योगी के अंदर योग दिखना चाहिए। दुनिया ये नहीं देखती है कि योग दर्शन में योग की क्या डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज योर एक्सप्रेशन, व्हाट इज योर कैरेक्टर। तो हमको लोग देखते हैं, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में योग क्या लिखा है उसको नहीं देखते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि योग को मुझे जीना चाहिए, इसलिए मैं योग को जीता। योगा कर्मसु कौशलम है, तो क्या मैं वैसे करता हूं? यदि मैं नहीं करता हूं तो योग है कर्मसु कौशलम, ये डेफिनेशन नहीं सुनाने की जरूरत है। इफ आई एम लिविंग योगा कर्मसु कौशलम, सो वेद में कहा स्वेन क्रतुना संवदेत है, आपका कर्म खुद बोलेगा ना। तो लोग मुझे देख करके कहते हैं, अरे योगी तो बड़े खुश रहते, वो स्वामी रामदेव बड़ा खुश रहता है। लोग कहते हैं योगी जो होते हैं बड़े संपन्न होते हैं, स्वामी रामदेव के पास तो दरिद्रता नहीं है, योग में तो बड़ा वैभव है, योग में तो बड़ा बल है, योग में तो बड़ी शक्ति है। अब जो है उसकी झोपड़ी फूटी पड़ी है और बरसात आ रही है तो उसमें पानी टपक रहा है, और जो है उसमें जिसमें ताकत नहीं है उसके पीछे दुनिया खड़ी नहीं होती है। आपने अभी बोला कि योग से बड़ा कोई बल नहीं है, तो योगी के अंदर योग का ऐश्वर्य दिखना चाहिए। तो मैं जो कहता हूं, और मैंने देखा, मैं बोलता हूं लोगों से, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके जीवन में जो इतना बड़ा ऐश्वर्य है, आपके जीवन में खुशी है, प्रसन्नता है, आप कैसे इतने यंग दिखते हो? 50 पार करके भी आप 25-30 से अधिक नहीं दिखते आपकी बायोलॉजिकल एज। तो मैं कहता हूं योग ही मेरा जीवन है, योग इज माई लाइफ, एंड दिस ऑल थिंग्स, द वेल्थ एंड ऑल social power, economic power, political power, these are the byproducts of yoga. स्वामी जी, मैं अपना जो साधन के पहले दिनों में पहले हम गुरुओं को खोजते थे, लेकिन जिस ढंग से हमें गुरु मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो हम क्या करते थे, साधन करने लगे। जब साधन करते करते हमें ऐसे ही जो हमें चाहिए ऐसे गुरु के रूप में या व्यक्ति के रूप में या एक घटना के रूप में हमें एक सिखाते आए हैं, इसी के बल से हम आगे बढ़े। आपका भी जीवन में ऐसे घटनाएं घटी है कि आप इस घटना से आपको एक मार्गदर्शन मिले हो, व्यक्ति से हो या कोई घटना से हो? मेरा जीवन में ऐसे होते आए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि, क्योंकि बुक्स तो हमें कुछ नहीं दे पाए, मैं शास्त्र तो इतना गहराई से नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जीवन अनुभव से व्यक्ति से मिलते हैं, उसी से मैं सीखते जाता हूं। देखो ईश्वर जी, मैंने बुक्स बचपन से पढ़ा है, 9 साल की उम्र से। मैंने 11 साल की उम्र तक महर्षि दयानंद का पूरा साहित्य पढ़ लिया था। फिर मैंने स्वामी विवेकानंद को, फिर महात्मा गांधी को, और ये महापुरुषों को पढ़ने के साथ साथ मैंने मूल शास्त्रों का अध्ययन किया। बेसिकली मैं वैदिक व्यक्ति हूँ, मैं जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानता, लेकिन जो बड़े बड़े पंडित लोग पढ़ते हैं वो शास्त्र मैंने बचपन में पढ़ ली। व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योगा शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र सब पढ़ा, वेद 4 वेद पढ़े मैंने। बात है जीने की, तो मैंने तो आज मैं सुबह भी बोल रहा था, व्हाट इज द लाइफ, सो डूज एंड डोंट्स, बस यही लाइफ है। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। इच्छा ना होने पर भी योग करना है, कर्म योग करना है, और इच्छा होने पर भी अयोग की तरफ, भोग की तरफ नहीं जाना है। अभी लाइव भी चालू हो गया स्वामी जी, सारे लोग देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आप
आपके पास मैंने इसलिए योग और ज्ञान का बात इसलिए कहा, जब भी आपके पास आते हैं आपका एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, मतलब है कि जो आप विषय बोलते हैं कि सरकार की नीति हो, हमारा योग के बारे में हो, हमने इंडियन योगा एसोसिएशन में भी देखा, बहुत सारे देखा, आपको एक सिद्धांत पर एक क्लैरिटी आता है। यही एक ज्ञान योगी का स्वभाव है, हमने स्वभाव से व्यक्ति को देखते हैं। इसलिए स्वामी जी वो ज्ञान, भक्ति, कर्म और ये ध्यान योग या राजयोग की बात करते हैं, उसका सम्मिलित मतलब साधन से अपने आप जोड़ देते हैं। आपका ये भक्ति और कर्म में भी हम देखते हैं स्वामी जी, तो इसलिए हमें अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा है कि दर्शन अलग अलग होंगे, लेकिन इस ढंग से समन्वय आपको कैसे समन्वय ला पाते हैं, योग समन्वय की बात कर रहे हैं। देखो ईश्वर जी, ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि सांख्य को और कर्म योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को जो पृथक पृथक देखते हैं वो बालक बुद्धि है। ये भगवद गीता के शब्द है। एकम सांख्यम से योगम च, और ये एक ही है। तो महर्षि दयानंद ने इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भाव, शुद्ध कर्म, शुद्धोपासना, शुद्ध आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, चरित्र। माने आप किसी भी तत्व के साथ विवेक जोड़ दीजिए। विवेक पूर्वक जानना, विवेक पूर्वक श्रद्धा रखना, विवेक पूर्वक कर्म करना, विवेक पूर्वक काम, धर्म अविरुद्धो काम हूं मैं संसार में, ऐसा भगवान की प्रतिज्ञा है भगवत गीता में। तो विवेक पूर्वक काम, विवेक पूर्वक क्रोध, विवेक पूर्वक लोभ। आपको विवेक पूर्वक क्रोध नहीं करेंगे तो संसार में असुरत्व बढ़ जाएगा, अपने भीतर असुरत्व बढ़ जाएगा, बुरे कामों पर क्रोध आना चाहिए। विवेक पूर्वक लोभ नहीं होगा सत्कर्म का, पुण्य का, सेवा का, तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी विवेक पूर्वक करना चाहिए। तो विवेक पूर्वक प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति भी विवेक पूर्वक होनी चाहिए। यह जो माने जितना भी जीवन में है वो यदि विवेकपूर्ण होता है तो फिर एक समन्वय की साधना, जहां समन्वय नहीं है, जहां समग्रता नहीं है, इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है, सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है, जस्टिसफुल अप्रोच नहीं है, साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, फिर योग नहीं है। अब मैं देखता हूं पिछले 20 सालों से जब भी लोगों से बात करते हैं, आसनास आर नॉट योगा, एक्सरसाइज इज नॉट योगा, एंड फिर आगे और बात आगे खड़ा करना शुरू कर देंगे, मंत्र चैंटिंग इज नॉट योगा, जब इट नॉट योगा, ओनली साइलेंस इज योगा। अरे भाई ये कहां लिखा है? मैं कहता हूं ईच एंड एवरी एक्शन इज योगा, whatever you are doing with knowledge, with emotions, with purity, the whole things are yoga, whole life is yoga। तो मैंने लोगों को देखा ऐसे छोटी छोटी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। मैं तो कहता हूं भाई जो भी जीवन में तुम कर रहे हो, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा। जो आप विवेक पूर्वक कर रहे हो, भावना पूर्वक कर रहे हो, श्रद्धा पूर्वक कर रहे हो, पवित्रता पूर्वक कर रहे हो, सात्विकता ही योग है, दिव्यता पवित्रता ही योग है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशम् उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विद्धम सत्वम इत्युतः। जो भी विवेक पूर्वक हो रहा है वो सब योग है, बस एक शब्द में ही है। फिर ये सारी भ्रांतियां अपने आप छट जाती हैं। और मैंने देखा है सब लोग अलग अलग समय अलग अलग बातें करते हैं और कोशिश ये करते हैं योग वाले, योग के क्षेत्र में कुछ लोग, कि मैं जो योग बता रहा हूं वो ज्यादा अच्छा है। ऊंचा नीचा कहां से आ गया? मैं तो कह रहा हूं भाई जो भी योग कर रहे हैं सब अच्छे, सभी इंसान अच्छे हैं, हिंदू भी अच्छे हैं, और जो अच्छी तरह से अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो मुसलमान भी, वो ईसाई भी, जैन भी, बुद्ध भी, और सब दुनिया के लोग, ये सारी दुनिया भगवान ने बनाई, कोई शैतान ने बनाई है क्या? तो आप ये किसी भी तरह का कोई मजहब, कोई रिलीजन, किसी भी तरह की कोई कास्ट, कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, कोई कलर, कोई कंट्री, कोई पॉलिटिक्स योग के बीच में नहीं आनी चाहिए। और हम बिल्कुल इसको नहीं मानते। और मैं तो कहता हूं योगा का यद्यपि मूल संस्कृत है और शास्त्र है, लेकिन कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और संस्कृत भी नहीं पढ़ा
वो भी योग कर सकता है। ये योग के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, ये ठेकेदारी प्रथा नहीं है। हाँ समझ, आपने सही कहा कि क्योंकि मैं खुद उसका उदाहरण हूँ कि मैं संस्कृत इतना अच्छी ढंग से जानता नहीं हूँ, कुछ तो जानता हूँ, लेकिन मैं अपना कन्नड़ भाषा में योग का बहुत सारे पठ्य है कन्नड़ भाषा में। 3,000 साल से ही हमारा कुछ पठ्य है, आप जानते होंगे। ऐसे ही भारतीय भाषाओं में भी योग के बहुत सारे विषय है। सो मतलब है कि संस्कृत का एक हमें उपलब्ध है, लेकिन बाकी भाषाओं में भी योग का साहित्य बहुत है स्वामी जी। सो इसलिए योग का विस्तार को हम अनंत से ही उसको विचार कर सकते हैं। आपका विचार सराहनीय है कि सामान्य जीवन जीना ही एक आध्यात्मिक विकास का मार्ग है, कि हमें आध्यात्म विकास हम पारिवारिक जीवन से अलग नहीं है। इन शब्दों ने इन बातों को आपने बहुत सरल शब्दों में हमारे सामने रखे हैं, और आपका जीवन ही एक संदेश है। आज जनमन में आप बसे हुए, लेकिन पूर्ण ढंग से स्वामी रामदेव जी को लोग समझेंगे कि 100 साल के बाद आपका जो परिवर्तन जो लाया है समाज में और योग में, जो परिवर्तन लाया स्वामी जी, उसको सरलीकृत किया। सो उसको हमने हमेशा समाज और इस देश हमेशा याद रखेंगे। हमारा आबादी है कि 130 करोड़, लेकिन आपने 200 से ज्यादा करोड़ लोगों तक पहुंच गए, तो दुनिया भर में आप योग का पहुंचा है स्वामी जी। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 तारीख को करने जा रहे हैं। सो सारे इस बार घर घर में योग और परिवार के साथ योग। सो हम इस कोरोना महामारी के हिसाब से इस संदेश को सभी लोगों को आपके जरिए पिछले 3-4 महीने से सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपके निवेदन करता हूं कि कुछ संदेश सभी लोगों को दे कि हम उस दिन हर साल जिस ढंग से करते थे उससे ज्यादा उत्साह के साथ इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आचरण होना चाहिए। हमारा आशाएं हैं, उस पर आपका कुछ संदेश वाणी सुनना चाहिए। ईश्वर जी, योग के बारे में मैं 3 वाक्य बोलता हूं। एक, कि योग से क्या होता है, शास्त्र में बेनिफिट लिखा हुआ है, किसी को रेफरेंस देखना हो देख लेना, और हम भी बोलते रहते बीच बीच में, न तस्य रोग नजरानं मृत्यो प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। योग से क्या होता है उसका लाइव एग्जांपल स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है। पतंजलि योगपीठ एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए ब्रांड, एज ए ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के सामने है। योग से क्या होता है उसका लाइव एग्जांपल पॉलिटिकली देखना है तो हमारे, मैं उनको श्रद्धेय कहूंगा, मोदी जी, माने वो एक श्रद्धा के केंद्र है हमारे इस देश के आशा विश्वास है। उनमें हमें भारत का वर्तमान, भारत का अतीत, भारत का भविष्य दिखता है। ऐसे है आदरणीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी। योग का क्या महात्म्य है, आप उसको स्पिरिचुअली देखना हो तो स्वामी रामदेव आपके सामने बैठे हैं। सोशली इकोनॉमिकली देखना है, उसको पॉलिटिकली देखना है तो मोदी जी और योगी जी उसके लाइव एग्जांपल है। उसको इंस्टीट्यूशनली देखना, एकेडमिकली देखना हो तो वसव रेड्डी जी हमारे सामने बैठे हैं। उस योग को आप एक हेल्थ के तौर पर देखना चाहते हो तो मैं कहता हूँ 99% लोगों की मैं मेडिसिन बंद कर देता हूँ, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की। एक दिन में मैं आधा से 1 किलो वेट कम कर देता हूँ। आजकल मैंने इंडिया टीवी पर योग शुरू कर रखा है तो मैं लाइव लोगों को चैलेंज देता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आप कीजिए, आप घर बैठे आधा से 1 किलो वेट कम कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर जो ये आईटी में काम कर रहा है एक लड़का, इधर पीछे इधर, ये लड़का 100 कितना था, 117 किलो था ये लड़का। 117 से अभी कितना हो गया है, 96। अभी ये 96 हो गया है, अभी ये 96 हो गया। ये तो लाइव है, अभी का है उदाहरण। पिछले अभी इसको पहले तीसरे थोड़ा घर पे कम किया और अभी 1 महीने के अंदर अभी करीब 15 किलो कम करके बैठ गया। मीन्स आपको जो करना है, फिजिकल बेनिफिट चाहिए, आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए, आपको पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए। देखो बिना लाभ के वो मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा हमारे शास्त्र में आता है। तो सब लोग रोज योग करें,
और उसके द्वारा आप खुद देखिए आपको क्या उपलब्ध। आपको कोई मंत्र आते हैं तो मंत्र के साथ करें, मंत्र नहीं आते तो बिना मंत्र के करें, मौन होकर के करें। आपको बस योग करना है, और रोज नहीं करते तो एक दिन शुरू करके देखिए और बाद में आपको खुद अच्छा लगेगा। तो खाली एक दिन योग दिन का नहीं है, ये तो उस योग को गौरव देने के लिए कि सारी दुनिया का उस तरफ ध्यान तो जाए आखिर। तो ये जो इंटरनेशनल योग डे है, उस योग की तरफ लोगों का ध्यान दिलाने के लिए, योग की महिमा, योग का गौरव बताने के लिए। तो सब लोग 21 जून को योग अवश्य करें, और फिर कम से कम 5 मिनट योग करने का व्रत ले लें कि मैं 1 मिनट भस्त्रिका, 1 मिनट कपालभाति, 1 मिनट अनुलोम विलोम, 1 मिनट भ्रामरी उद्गीत यहाँ से शुरू कर दें। 10-10 सेकंड से कोई आसन शुरू कर दे। 5 मिनट से भी शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदलेगी और ये दुनिया बड़ी खुशहाल होगी। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड हार्मनी के लिए, और पूरी दुनिया को डिजीज फ्री, ड्रग फ्री, वायलेंस फ्री, स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए योग एक अल्टीमेट रेमेडी। एक योग जो है एक अंतिम तत्व है जीवन का, शाश्वत नित्य तत्व, वैज्ञानिक तत्व है जीवन का। तो मुझे पूरा विश्वास है, पहले लोग फिजिकली प्रेजेंस होकर के योग करते थे, अब जो है इतना जबरदस्त सोशल मीडिया का तंत्र खड़ा हो गया है पूरे देश दुनिया में, तो अभी वर्चुअल जो है योग करेंगे, टीवी पर योग करेंगे देख करके। तो इतने विज्ञान ने सारी दूरियां खत्म कर दी और सारे विश्व को, जैसे वेदों में आता है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, तो सारा विश्व एक हो गया है। तो सब मिलकर के योग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, ये जगत अच्छा होगा, हमारे जीवन का निर्माण भी होगा और हमारे जीवन का निर्वाण भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना स्वानुभव से हमें प्रेरित किया है। जब भी आपको सुनते हैं हम और उत्साहवर्धन हो जाते हैं। और मेरा जीवन में एक ही है कि योग एक विषय तौर पर जनमन में ये तो है, सब जनमानस में है, हृदय में है, लेकिन एक शैक्षणिक तौर पर योग एक विषय स्कूल से लेकर कॉलेज, विश्वविद्यालय सब में एक स्वतंत्र उसका परिपूर्ण ढंग, सिर्फ थेरेपी योग नहीं है, और उसका आध्यात्मिक पहलू है, शैक्षणिक पहलू है, सोशल पहलू है, मैनेजमेंट पहलू है, बहुत सारे हैं। हम उसको इतनी विस्तार है कि उसको विस्तार ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। सो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि योग का एक संपूर्ण विषय का दर्जा मिले और उसको इंडिपेंडेंस मिले। वो हम इस कार्य में हम कदम में कदम मिलाकर चलेंगे, ये हमारा आशाओं के साथ। और आपके और आखिरी 2 वाक्यों से, हम आप ही के वाक्यों से इस वार्तालाप को हम समाप्त करना चाहते हैं। आखिर में एक संदेश आपके वाणी से सुनना चाहते हैं। बस अंत में मैं हमारे डॉक्टर जयदीप जी जो अलग अलग योग के उत्तरदायित्व इनको हमेशा हमने दिए हुए हैं, उनको आपके साथ भी बहुत से उत्तरदायित्वों में है उनको प्रामाणिकता से निभा रहे हैं। मैं संगठन के सारे हमारे कार्यकर्ता भाई राकेश जी, हमारे आदरणीय बहन सुमन जी, श्रद्धेय डॉक्टर देवप्रिया जी, और सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और सारे गुरुजन, पूज्य श्री श्री जी, सदगुरु जी, ब्रह्मा कुमारी, शांति कुंज, जितने भी बड़े योग की संस्थाएं हैं, चाहे अपने मुंगेर से लेकर के और मुंबई के हमारे शांता क्रूज के हमारे जो पूज्य दाजी कमलेश भाई पटेल जी से लेकर के, और लोनावाला के हमारे श्री तिवारी जी से लेकर के जितने भी योग सर, प्रशांत अयंगार जी भी जोड़ गया है, भी थोड़ा साइलेंट है। हाँ, उनके जो है पूरा योग की जो विरासत को संभाले हुए उन सब योगी गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि हम सबका ही सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये कोई व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये तो एक ईश्वरीय कार्य है। और उस ईश्वरीय कार्य को जिस तरह से आयुष मंत्रालय आगे बढ़ा रहा है, श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे मंत्री जी भी पूरे योगी हैं। श्रीपाद नायक जी को देखने में एकदम योगी आत्मा लगते हैं। ऐसे श्रीपाद नायक जी को राजेश कोटेचा जी, जो हमारे बहुत ही यशस्वी
हमारे आयुष सचिव हैं और वो भी स्वभाव से योगी। ऐसे श्री रणजीत जी को, पाठक जी को और सभी इस पूरे अनुष्ठान में जितनी भी योगी आत्माएं लगे हैं, उन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता, उन सबके प्रति शुभकामना और सबके जीवन में सब प्रकार का योग घटित हो, ऐसी प्रभु के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए अंत में श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक कि सब योगी बने। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।